आइए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर का रीडिंग एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए, आप आज आपके लिए जीके में एक क्वेश्चन बन सकता है। कोप 30 जो नवंबर में होने वाला है, उसका वेन्यू क्या है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बन सकता है। आज के न्यूज़पेपर आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पहले पेज में है एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में। गवर्नर्स कांट सिट ओवर द बिल एंडलेसली, सुप्रीम कोर्ट जज ही टॉक्स अबाउट। सो बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो भी बिल गवर्नर के पास में जाते हैं, जो साइन होते हैं, उसके बाद एक्ट बनते हैं, तो उसको लेके एक टाइम पीरियड की बात की गई है। तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट है, तो इसमें आगे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए इस पेज में, आपके पास में एक आर्टिकल नीचे में है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू ग्रेजुअली मेक ए स्टेप्स इन द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा तो लेट हो ही गए हम लोग, लेकिन चलिए शुरुआत है, अच्छी बात है, पॉजिटिव रहते हैं, कुछ ना कुछ आगे बन जाएगा। उसके बाद में आपके पास में एडिटोरियल में 4 आर्टिकल्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो एससीओ में है। यहाँ पे बताया गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट आया है, जहाँ पे एससीओ को लेके, पहले हम लोग एससीओ को लेके इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते थे, लेकिन अभी जो है यूएस के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशन इतने ज़्यादा टफ हो गए हैं, उसके कारण हमें एससीओ की तरफ ज़्यादा अब इंटरेस्ट दिखाना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे एससीओ में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड टुवर्ड्स द कंप्लीट डिस्कशन टेबल। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक आपके पास में आर्टिकल है, इंडिया नीड्स मोर वुमन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्राइमरली बताया गया है कि अब आप ये आर्टिकल का सारा क्रक्स आप इस 2 लाइन को जो मैंने हाईलाइट किया, इससे आप पता कर सकते हैं। ओनली 11 वुमन आर बीइंग अपॉइंटेड टू द कोर्ट टिल डेट, which is mere 3.8% of the 287 judge who have been appointed since this। तो इसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 287 जजेस का अपॉइंटमेंट हो चुका है, जिसमें से उसमें से केवल 11 वुमन जज थे। तो उसके ऊपर में है ये सुप्रीम कोर्ट का सोल्जर रेस्क्यू के ऊपर में है, जिसमें ये बताया गया है कि मतलब यदि कोई भी सोल्जर यदि मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो उसके बाद में उसके पास में कोई 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 जरिया नहीं रहता कि अपने मेडिकल एक्सपेंसर और लाइफ को देखने के लिए। तो इसीलिए उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया। उसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भी समझाने की कोशिश की गई है कि आप सोल्जर्स की लाइफ को समझिए। इसमें इन्होंने ये वाला पैराग्राफ में आप जॉर्ज फर्नांडिस सॉल्यूशन आप ये पढ़िएगा, ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक पॉलिटिशियंस हो, जॉर्ज फर्नांडिस थे जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम में, तो उन्होंने किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को किसी भी चीज़ पे थोड़ा आगे बढ़ के काम करने के लिए पुश किया। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, आप अफगानिस्तान के ऊपर में आप पढ़ेंगे जो अर्थक्वेक है। तो इसमें ये बताया गया कि अब जो है देखिए क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंजेस के होने के साथ में इस टाइप की नेचुरल कैलामिटीज़ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसमें ऐसा प्रॉबिलिटी ये है कि यदि हमको इन सभी से तैयार रहना है, तो हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा हमें मोर साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा, जिसको बिल्डिंग कोड्स कहा जाता है, और उसके बेसिस पे हमें बिल्डिंग्स का ढांचा तैयार करना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में स्किल सेल द बैटल फॉर द डिसेबिलिटी है। ये वाला आप पूरा ओपिनियन बेस भी आप पढ़ लीजिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब थोड़ा सा लीगल आर्टिकल बन जाता है। उसके बाद में आप जब इस आर्टिकल में आएंगे, स्टीपेस्ट जंप इन द प्राइवेट ट्यूशन एनरोलमेंट अमंग द रूरल गर्ल्स। तो ये जो है ये एक काफ़ी चौंकाने वाला तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अब आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स पर डिपेंडेंसी बनती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट का और पेरेंट्स का। तो ये यानी कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का तो काफ़ी सारा फंड जा रहा है, बट फिर भी अब आप ये देखिए कि एक पहला ग्राफ ही आप देखेंगे तो उसी से आप समझ जाएंगे कि ये जो ब्लू है 2018 में इतने परसेंट ऑफ बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, अब जो है ये 22%। तो हर एक पोजीशंस में आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट हो गया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग फॉर दिस सेकेंड सपोर्ट सिस्टम फॉर द एजुकेशन। तो डेफिनेटली ये होता है कि जब यदि प्राइमरी सेक्टर काम नहीं कर रहा तो सेकेंडरी सेक्टर में बोझ आ जाता है। उसके बाद में आप ये न्यूज़ वाले इसमें आ जाइए। इसमें 2 आर्टिकल हैं, ये मराठा रिजर्वेशन के ऊपर में है, और एक है ये जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो हैं, जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो हैं इसके पास में अरेस्ट और डिटेंशन का जो पावर्स हैं वो दे दी गया है, उसके ऊपर में है ये। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर विजिट इज़ ऑल्सो विच यू कैन रीड इट टू द मणिपुर। और उसके बाद में इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आप हाँ बस आप ये पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एमिड द यूएस टैरिफ हाइक एनडीए रूल स्टेट्स क्या करेंगे, प्रमोट द लोकल गुड्स।
और आप यदि थोड़ा सा डिटेल में यदि जाएंगे इस आर्टिकल के, तो आपको ये पता चलेगा कि जापान की तरक्की का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने गुड्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। देखिए वहाँ पे टैरिफ्स नहीं है, फिर भी देखिए लोग आप अपना सामान जापान में बेच ही नहीं सकते, वो कहेंगे कि नहीं हम जापानीज सामान ही खरीदेंगे। तो इसलिए भी इस टाइप का थोड़ा सा यदि हम लोगों में अवेयरनेस कर देते हैं कि अब आपके पास में दो चॉइसेस हैं, अब आप एक फॉरेन गुड्स को खरीदिए और एक इंडियन गुड्स को खरीदिए, तो आप प्रमोट कीजिए इंडियन गुड्स को। इससे भी हमारी क्या होगी, हमारी इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंस आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में न्यूज़ चैनल में है सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोप 30, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कोप 30 की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, ये नवंबर में ब्राज़ील में होने वाली है, पोर्ट सिटी ऑफ बेलेम, ए गेटवे टू अमेजन रेन फॉरेस्ट। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लास्ट पैराग्राफ में पेरिस एग्रीमेंट के डिटेल में बताया गया, ये इसमें क्या बताया गया ये मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम एक्सीडिंग 2% डिग्री सेल्सियस एज फार एज पॉसिबल बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाय दिस सेंचुरी, बट एट द सेम टाइम सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई ये है कि हम लोग ऑलमोस्ट इसको 2.6% से इंक्रीज कर देंगे। और जब ये हो जाएगा तो आप सोचिए कि ग्लेशियर्स के मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा और सारी नेचुरल कैलामिटीज़ के आने की संभावना और बढ़ जाएगी। पार्लियामेंट पैटर बेटर सीज मोबाइल सर्विस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसलिए मुझे लगा क्योंकि मैंने इसमें ये देखा कि बहुत सारे जो लोग बॉर्डर के पास में हैं, जो नेपाल बॉर्डर के पास में, वो नेपाल टेलीकम्युनिकेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू इंडियन टेलीकम्युनिकेशन। तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट है, हमारा मोबाइल पेनिट्रेशन और हमारे मोबाइल नेटवर्क और हमारा जो टोटल मोबाइल का यूसेज है सो ज़्यादा है। हमें एक थर्ड कंट्री के ऊपर में अपनी नेटवर्क को डिपेंडेंसी रखने के लिए कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक डेफिनेटली ये चीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद में आपको ये बिजनेस पेज में आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें जो सेमीकंडक्टर चिप की बात की गई है उस चिप का नाम विक्रम 32 रखा गया है और ये चंडीगढ़ लैब में बना गया है। ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। एट द सेम टाइम क्या है कि थोड़ा तो है कि हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन चलिए यदि हम अभी भी थोड़ा अपनी स्पीड को रखें, मेंटेन रखें, ब्यूरोक्रेसीज और रेड टैपिज्म ये सब जो होता है वो सब यदि हटा के यदि फास्ट मूव करें तो आज भी हम पकड़ पाएंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद इस आर्टिकल में कुछ नहीं था, वर्ल्ड न्यूज़ आप पूरा पढ़ सकते हैं। अफगान में जो अर्थक्वेक है उसके ऊपर में है, सूडान में लैंडस्लाइड है। तो मैं आपको ये सिंपल सा एक चीज़ वर्ल्ड न्यूज़ देख के बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ का नंबर ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं पूरे इसमें। और इसमें आप इजराइल मोबिलाइज रिजर्विस्ट एज पार्ट ऑफ द गाजा सिटी ऑफेंसिव, ये पढ़िएगा। रिजर्विस्ट का वोकैबलरी में मीनिंग भी जानने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा। उसके बाद आर्मी चीफ भी मिलने वाले हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, और यही था फाइनली जो कि आपको इस पूरे इसमें दिखेगा। उसके बाद मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लाइड ट्विटर में एकेडमिक हेड हूँ। आपको यदि कुछ फीडबैक देना होगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू।